सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चलाओ, मेरी वोटी ब्रेजा चला लेंदी क्योंकि इमीडिएटली है मेरी मजबूरी। मुझे पता लग गया पूजा को मेरी इतनी याद क्यों है और वो बीमार क्यों होगी, क्योंकि यहाँ आके इसने हमारी सगाई की फ़ोटोज़ देख ली, इस वजह से इतना मिस किया उसने मुझे, तो पेट ख़राब हो गया इसका। अब मुझे पता चला ये रीज़न था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, कॉमिकल सैमी। एंड सुबह बहुत ही ज़्यादा भयंकर तूफान आया, मुझे लग रहा है काफ़ी जगह बारिश हुई है। एंड हम भी अब बस वापस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं है। मुझे तुम गाड़ी चला लोगे ना, कि मेरे को तबीयत ख़राब होगी तो? मुझे पता नहीं, फीवर सी फीलिंग लग रही है। और ये जो प्लांट्स लवर होते हैं उनका सीन पानी अलग होता है, बस दिखने चाहिए बस वहाँ से, ये तोड़ वो तोड़। अब इसने यहाँ से पता नहीं क्या ले लिया है। अरे कटिंग्स ले रहे हैं और अच्छा मेंटेन किया। क्लास तो समीर, क्लास तो मैं अभी एकदम सनी मौसम हो रखा है, बट सुबह तो बहुत भयंकर तूफान आया था। एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, बट निकलना पड़ेगा क्योंकि मंडे से ज्ञान का स्कूल है। और अगर कल भी निकलना है तो बहुत अर्ली निकलना पड़ेगा, बहुत काम है, ज्ञान की स्कूल की तैयारी करनी है। चाहे तबीयत ठीक नहीं है, धीरे धीरे करके निकल लेंगे हिम्मत मार के। तो मैं आया था पूजा को लेने के लिए क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी और हिसाब उल्टा हो गया। अब मेरी तबीयत ख़राब हो गया, अब पूजा को मुझे लेके जाना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ आपको रुक जाओ, आप ही नहीं रुकने कल को बहुत ज़्यादा रेडी हो रहे। एक्सर्शन हो जाएगी, फिर ये है कि आज जाके रेस्ट करूँगा और क्या। तुम क्यों बीमार हो गए? तुम वैसे तो बीमार ही रहते हो, मैं क्या कर सकती हूँ। बाय कर दो, बाय बाय। बोलो सब्सक्राइब माय पूफा चैनल, बोलो जल्दी जल्दी से। एक मिनट, अच्छा सरप्राइज होगी, जल्दी से बोल दे, बोलो पूफा चैनल। तो पूफा का चैनल है कॉमिकल सैमी। कॉमिकल सैमी निकलने लगा अपनी रास्ते के लिए, और आयुषी डेली डायरीज को हमारी तरफ से हेलो। तो कॉमिकल सैमी के जो फॉलोअर्स हैं वो आयुषी डेली डायरी को फॉलो करें। आयुषी डेली डायरी पे शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट नहीं हो जाए, कॉपी कर ले। बाकी मैं चलता हूँ, सफर बहुत लंबा है। कब आएगा चंडीगढ़? वो तो रेडी है यार। शून, ठीक है, मॉनसून से पहले आना। पर बाय ज्ञान, बाय बाय। हमें निकलते हमने सोचा था सुबह निकल जाएंगे, फिर हमने सोचा थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे, और निकलते हमें बज गए हैं 2। और अभी भी हम देहरादून से बाहर नहीं निकले हैं। और एक्चुअली बहुत सुबह इतना ज़्यादा तूफान आया कि ऐसा लग रहा था कि बिजली ही गिर जाएगी। गिरी भी थी शायद, हाँ गिरी थी। और अब इतना अपनी लगे नहीं रहा कि तूफान आया था, और इतनी ठंड थी सुबह, और अब उतनी ही ज़्यादा गर्मी है। और जो ड्राइव कर रहा है उसकी हालत भी बहुत बेहाल है बेचारा। अब क्या करूँ, मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है, इसी को चलानी पड़ेगी। सीधी सड़क में दे दूंगा, नहीं चलाई जाएगी। एक ही गियर पे चल। सीधी में मैं चला लूँगी, बट वैसे नहीं मैं चला सकती, रिस्क नहीं लेना। दुर्घटना से देर भली। क्या दुर्घटना? दुर्घटना से देर भली। और ज्ञान को कोई एक्साइटमेंट नहीं है जाने की कि भाई मैं सेकंड में आ गया, मैं अपनी मुझे उससे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई हाय ज्ञान की बुक्स देखने की, क्या क्या सिलेबस होगा। ज्ञान सोच रहा है मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मेरा प्लान था कि FRI जाऊंगा, बट का बट ही हो गया। फिर कभी से देहरादून तो चक्कर लगता ही रहता है, तो नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे FRI। 80 रुपए का लेके गई। क्या डब्बे लोगे? चाहिए तो एक ही डब्बा। ये ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो दे दो फिर। ताज़ी, ये ताज़ी है स्ट्रॉबेरी? ताजी है, भी लानी चाहिए। फसल कहाँ पे लगती है इसकी? हमारा खेत है। कहाँ? यहाँ पीछे? खराब है ये खेत, ओले बरस गए। अच्छा, मैंने स्टोव इसीलिए। पर यहाँ पे वो ये स्ट्रॉबेरी फेमस है यहाँ पे पूरे रास्ते में। मुझे तुमने कभी ऐसी शादी करी है टेंट? ओहो, क्या गाना लगाया। शादी तो थी, वो पीछे गाड़ी भी सजी थी एक।
सो हम थोड़ी देर रुके थे एंड कियान ने वहाँ से चूज़ किया है अपने लिए डोनट, पर ये तो एक नट है क्या? कियान अभी तक उस जोक से उबर नहीं पाया पिछले वाले से। पूरा सब इसी में पूजा पूरे बेकरी का सामान ले आई हो क्या? अरे यार अच्छा मिलता है इसमें, मैं तो वो भी लेके आई हूँ क्या। कोई नहीं सोच सकता कि मतलब सुबह जब तड़के तड़के वो तूफान आया था इतनी ठंड हो गई थी और अभी ऐसी गर्मी है और ऊपर से मुझे कोल्ड हो रखा, तो एसी चला के समझ नहीं आ रहा है और ख़राब ना हो जाए। तो पूजा ने अपने लिए ली है पैटीज और इसको नॉस्टैल्जिया हो गया, इसको स्कूल डेज की याद आ गई है। मुझे पैटीज अच्छी लगती है, कैंटीन वाली है ना, पैटीज मिलती थी स्कूल डेज में, तभी मुझे बहुत अच्छी लगती है पैटीज। मुझे भी अच्छी लगती है पैटीज, पर जो ये पैटीज का खलारा में होता है ना, मुझे बस कोई खलारा नहीं है, वो सूखी वाली पैटी का होता है, ये स्टफ है। इतना मस्त पैटी, खा के देखो। हाँ मैं खाता हूँ, एक मिनट मैं रोक के खाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता गाड़ी में खलारा मचे। तो हमने पौंटा साहिब कर लिया क्रॉस, धीरे धीरे हिम्मत मार के मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बस मुझे वही है कि जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ दिक्कत हो रही है। वहाँ मैं सोच रहा हूँ काश ऑटोमेटिक कार होते, तो क्लच ब्रेक करके, क्योंकि वो फीवर जैसी फीलिंग है ना, तो उसमें आपका बदन टूटता, तो वही है बस। जब मैं ज़्यादा लाते वो यूज़ कर रहा तो दर्द हो रही है। अभी तो मैं चाह रहा हूँ बस एक सीधी सड़क आ जाए जिसमें मैं कम से कम एक पैर को तो आराम दे सकूँ। इस रोड की हालत माशाअल्लाह थी और ऊपर से कल नहीं सुबह बारिश के बाद और निखर गई है ये गाड़ी। तो अंडर कवर बन चुकी है, फंसी है, कीचड़ इतना, वाह। तो ये जब बन जाएगी तब तो ठीक है, पर जब तक नहीं बनी तब तक असुविधा के लिए खेद रहने वाला है। बट कब तक होएगी ये नहीं पता। सागर दी वोटी लेंदी इंडिका चलाओ, मेरी वोटी ब्रेजा चला लेंदी, क्योंकि इमीडिएटली है मेरी मजबूरी। मैंने सोचा 20-25 मिनट का रास्ता सीधा जिसमें पूजा चला लेगी, कम से कम लातों को थोड़ा रेस्ट तो मिल जाएगा। दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि दिमाग तो डरा रहेगा। क्या भी सोया हुआ था वो उठ गया। जैसे उसने देखा मम्मा चलाने लगी उठ गया ना। क्या डर के मारे उठा कि वैसे उठा है? ऐसे उठा। पर जैसे आज हालात हुए ना, पूजा को ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसे इमीडिएटली में कोई मजबूरी आ जाए तो पूजा को आनी चाहिए ना। जैसे आज मजबूरी पड़ गई है, मेरे टांगें दुख गई हैं, मैं थोड़े 10-15 मिनट के लिए रिलैक्स करूँगा तब तक चलो पूजा सीधी रोड पे तो चला ही सकती है। फिर उसके बाद फिर कमान संभाली जाएगी। बट नीड ऑफ द आवर को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा, कुछ ट्यूशन लगवानी पड़ेगी पूजा की। तो सागर की वोटी अगर चला सकती है तो मेरी वोटी को भी अच्छे से चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भी रेड इंडिका थी, हमारी रेड ब्रेजा। तो चलो प्लेन में गियर तो तब भी चेंज करना पड़ेगा। ये तो अभी वो है कि बस गियर चेंज करके बस पूजा बस लगातार चलती रहे तो बस चलती रहेगी। लास्ट टाइम मम्मा ने जब हम दिल्ली गए थे तब चलाई थी, अब काफ़ी टाइम बाद चला रही है। आज कैसे चला रही है मम्मा? ठीक है, जोर से बता ना। ठीक है चला रही। डर तो नहीं लग रहा? पक्का? जो बोलना सच बोलना, ब्लॉगर का काम होता है सच बताना। ब्लॉगर जो होता है वो रिव्यू देता है, तो मम्मा की गाड़ी चलाने का रिव्यू देना हमको, कैसे चला रही है। ठीक, तो उड़ाने शुरू कर दी पूजा ने। आराम से पूजा, आराम से ही चला रही हूँ, डर भी लगता है मेरे को। तो समीर दिवोटी ने गाड़ी ली चला। कैसे लगा तुम्हें गाड़ी चला के इतने टाइम बाद? ठीक लगा, बट मैं ट्रेन तो हूँ नहीं, तो मैं ऐसी रोड पे चला सकती हूँ। जहाँ कट आएगा तो मैं डर जाऊँगी। अच्छा, मैं खुद ही नहीं दूंगा तुमको, मैं ही डर जाऊंगा। तो एक तो मैंने चलाई, थैंक्स बोलो। थैंक्स नहीं, बस थैंक्स नो थैंक्स एक ही बात है। बस तो कुछ ही दूरी और रह गई है,
बाकी का रास्ता मैं चलाएगा। रास्ता इतना ख़राब था कि मतलब गाड़ी का तो भूत बना ही है, साथ साथ में अपना भूत भी बन गया। एंड फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चाय। एंड चाय पी के उसके बाद मैं ईस्टर की तैयारी करता हूँ एंड ब्लॉग ख़त्म, क्योंकि अब मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। सो ये कल के लिए मैंने एग बॉईल करके रख लिए, इनको अभी हम करेंगे डेकोरेट। ये हैं हमारे ईस्टर एग्स, तो करते हैं इसको फटाफट से डेकोरेट। सो ईस्टर एग्स हमने कर दिए हैं पेंट। एंड कल हम बताएंगे कि ईस्टर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और ईस्टर एग्स का क्या सिग्निफिकेंस है। आज का ब्लॉग पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो फिर मिलेंगे कल, बाय, टेक केयर।